फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का मेरा जो सेशन रहने वाला है स्टेट का एसएसटी का है। देख सकते हैं आप लोग, आपका ये एपिसोड हो जाएगा 18वां एपिसोड हो जाएगा। 18वां एपिसोड हो जाएगा साथियों। एसएसटी का सचिव सरकार नॉर्थ का है, जो कि जनवरी में होने वाला है स्टेट का एग्जाम। उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है 24 से 24 सेशन के लिए है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पेपर 2 का है, एसएसटी का है, साइंस का नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत टफ सेट होता है एसएसटी का। चलिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। आइए, क्वेश्चन आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पढ़िए ध्यान से। बोला गया है, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं कलम का। चलिए, बोला गया है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों के प्राय भिन्न भिन्न कार्य नियत कराती है। वह विश्वास करती है कि आंसर 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता। विद्यार्थियों में क्या होगा साथियों? व्यक्तिगत विभिन्नता होगा साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत के विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? भारत विभाजन के समय बोला गया साथियों। सबसे पहले तो आपका एक सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, एक सही हो जाएगा। 1940 में जयपुर में प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र का रिपोर्ट, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा, आपका बी सही नहीं होगा, सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है 1940 में लाहौर से पंजाब में गए लोगों के हस्ताक्षर का अभिलेख रिकॉर्ड उपयोग होगा साथियों। उसके बाद गांधी, उसके बाद फिर आप लोग गांधी चलचित्र मूवी दिखाइए बच्चे को, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा साथियों। अब इसके तहत आपका आंसर ए, सी और डी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों में दी गई मुफ्त सुविधाएं पर चर्चा हो रही है। चर्चा में क्या होना चाहिए? चर्चा में क्या होना जरूरी है साथियों? आपका चर्चा में जो है ना, सबसे पहले जरूरी है आपका सी नंबर। सी में क्या बोला गया? ध्यान से पढ़िए। बोला गया है शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए? हमें प्रमाण यानी प्रमाण को ही साक्ष्य बोला जाता है, को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों में प्रेरित करें। सही बात है। उसके बाद डी में बोला गया साथियों शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। सही बात है साथियों। आपका बी और आपका जो है ना, सी नहीं होगा, आपका बी होगा। बी और सी होगा। बी में बोला गया विद्यार्थियों की मुक्त सुविधाओं में समर्थ या विरोध में अपने विचार मतों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही बात है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। बिना समय गुजारे हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। अगर एग्जाम को 91 में नए साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जितना से जितना हो सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक व्यक्तित्व देखता है कि भारत में हिंदी बोलने वाली लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करने को क्या संभावनाएं हो सकती है? बोला गया साथियों। क्या हो सकती है साथियों? आपका सिर्फ केवल एक ही सही हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि भारत की जनगणना की विभिन्न वर्ष की रिपोर्ट पर विचार किया, तभी पता चलेगा कि भारत में कौन सी भाषा के लोग ज़्यादा विकसित हुए, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है। सही बात बोला गया साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच क्या डैश करती है? आपका 3 सही हो जाएगा। उस विचारों को मूल्यांकन करते हैं। अब आलोचनात्मक जो है ना, उस विचारों को मूल्यांकन करती है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया विद्यालयों के लिए इतिहास पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प को चुनिए। साथियों, चलिए क्या है साथियों, आपका
SST की जो है ना CDP पेडागोजी है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत टफ चीज़ है। क्या इसका क्या हो जाएगा साथियों, आपका इसका दोनों हो जाएगा सही, और अस्पष्टीकरण भी दोनों जगह ए हो जाएगा। इतिहासकारों ने यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चे को भारत में संस्कृति और सामाजिक इतिहास की परिचर्चा करना आवश्यक है, सही बात है। उसके बाद आर में बोला गया है बच्चे के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एवं परंपरागत उपागम है जो विषय के विद्यार्थियों को रुचि को कम करता नहीं घटाता है। उसी के बारे में बोला गया था जो दोनों सही हो जाएगा और लोकप्रिय बनाता है, जबकि दोनों सही हो जाएगा, नहीं ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका CDP है साथियों, सामाजिक विज्ञान की शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा साथियों, आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 में बोला गया है सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं, सही बात बोला गया साथियों, ये तो आपका सही कंफर्म हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। वर्षों से परीक्षा में प्रेरक बनाने में विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ी है और इसलिए इसे प्रोत्साहन करना चाहिए। गलत हो गया साथियों, आर आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए साथियों। देख सकते हैं आप लोग, ये भी आपका पेडागोजी है सामाजिक विज्ञान का, SST का। सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जबकि व्याख्याएं के बहुमार्ग की और प्रवृत्ति है और जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं साथियों, सही बात है, दैनिक जीवन के अनुभवों जोड़ते हैं, सही बात है। जैसे दैनिक जीवन अपने रिलेटिव से बात आता है वो समझिए कि आपका पेडागोजी में सही होता है साथियों। और आर में बोला गया है सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता विश्वास परंपरा समान और विविधताओं के समान जैसे मानवीय स्कूलों के निर्माण करने और उन्हें पोषित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी होता है साथियों। दोनों आपका सही हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा साथियों, ये और 8 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक समुदाय में जिए गए अनुभव, देख सकते हैं, जिए गए अनुभव का प्रयोग से इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है। मतलब जिए गए अनुभव के बारे में भारत का विभाजन, सही बात है, भारत का विभाजन कैसे लोग पहले जीते थे साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का निर्माण में भाग ले सकता है साथियों। आपका ये सबसे पहले तो एक सही हो जाएगा साथियों, रेटिंग स्केल यानी कि प्रगति मापिन यानी कि कितना रेटिंग मिलता है उसको। उसके बाद आपका भी सही हो जाएगा साथियों, प्रदर्शन मापक भी सही हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान लक्षण गलत हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा साथियों, अधिगम प्रतिफल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से ए और आर को पढ़िए और मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नंबर ए में बोला गया साथियों, विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक जांच सूची में परिवर्तित किया जा सके, सही बात है। उसके बाद बोला गया जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तब उनमें श्रेणीबद्ध करने की जांच सूची का एक सरल तीव्र तरीका होता है साथियों। ये भी तो सही हो जा रहा है साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा, ये भी सही है और आर भी सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही है, व्याख्या भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञान स्वतंत्रता सेनानी पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती है तो वह सम्मिलित होता है, सही बात बोला गया साथियों। आपका सबसे पहले तो एन में गलत हो जाएगा, प्रमाणिक आकलन तो गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। पारंपरिक आकलन हो जाता है, पारंपरिक आकलन सही है साथियों। उसके बाद आपका नैदानिक आकलन भी गलत है, उसके बाद आपका निम्नात्मक आकलन होगा, साथियों, इसलिए आपका 4 सही हो जाएगा, आपका बी और डी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान की
सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तत्वों, आकृतियों और प्रक्रमों के पुनः स्मरण या याद की योग्यता का आकलन करता है, मतलब कि याद करता है साथियों। इसलिए आपका ये सबसे पहले गलती हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया, एक को ध्यान से पढ़िए। एक में बोला गया था एक विद्यालय जाति आधार भारतीय समाज को समाप्त करने में किसी भी प्रकार सहायता कर सकता है। गलत हो गया साथियों आपका। चलिए जो सही है वो पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। कितने देश आसियान का एक भाग है, उनका नाम बताएं। सही बात बोला गया साथियों। राजस्थान में ऐसे कुछ जिले का नाम लिखें जो अपनी सीमा पाकिस्तान से जोड़ता है। सही बात बोला गया साथियों। आपका सी और डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है आईआरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रम में विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या विचार है साथियों। आरटीआई एक्ट 2009 के तहत बोला गया साथियों। आपका तीनों हो जाएगा। नंबर 1 में क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोन्नत करना, उसके बाद बीवी अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना। सही बात है, अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा भय सदैव एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आपका और सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है। शब्द समानता का क्या अर्थ है साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों। जानकारी एवं उनके स्रोतों को विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है वे विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में, जानिए रहे साथियों कौन सा हो जाएगा आपका। ह्वेन-सांग को बुलाया जाता है। ह्वेन-सांग को ही ह्वेन-सांग इसी को बुलाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, ये बात पर पढ़िए, कथन को विचार कीजिए। बोला गया है रीड और मुनरो मतलब कर्नल रीड और हेक्टर मुंडो बारे में बोला गया। तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसान के साथ बंदोबस्त करना। सही बात बोला गया साथियों। रीड और मुंडो को यही उद्देश्य था। और आर में लगा रीड और मुंडो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरा जमींदार नहीं थे। दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी इसका सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कथन ए और आर कथन को विचार कीजिए। ए में बोला गया है पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही होता था। सही बात बोला गया साथियों, ये तो कंफर्म सही है। और आर में बोला गया 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सच्चे थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहते थे। हमको लगता है दोनों सही हो जाएगा। तो बोले दोनों सही हो जाता है। स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ होता है, जानिए रहे ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ होता है साथियों। आपका फर्स्ट ही हो जाएगा ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। यानी बड़ा भाई जो होता है वो अपने पिता का पहला संपत्ति का मालिक होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ना है। छात्राओं को अलग अलग कक्षाओं पे नहीं बैठा जाता था। गुरु छात्राओं के अधिगम के स्तर के अनुसार छात्राओं के समूह से शैक्षणिक आदान प्रदान करते थे। किसका ये जो है आपका, ये आपका है पेडागोजी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रणाली लचीला था। सही बात है, सबको साथ में बिठाना। प्रणाली लचीला था साथियों। उसके बाद ये बोला गया प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल थी। दोनों से हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। गुलामगिरी पुस्तक जानिए आप लोग, तो बहुत बार पूछा गया है। ज्योतिबा फुले दिए थे। गुलामगिरी में अमेरिका की दास प्रथा का अंत था साथियों। वहाँ पे जब अंत हुआ तो भारत में भी अंत हो सकता है, इसी के बारे में बोला गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल बोला गया साथियों। संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई थी साथियों। 3 से हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित कराने के लिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एबीसी का कथन, ए बी और सी कथन को पढ़िए और सही उत्तर को चयन कीजिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजन पद क्यों बना था। सही बात बोला गया था, क्योंकि
देखिए साथियों, सबसे पहले तो एक आपका सही हो जाएगा कंफर्म, क्योंकि कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, सही बात है। उसके बाद बोला गया साथियों बी में, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, सही बात है। और इस क्षेत्र में लो एस्क की खदानें मिली थी, सही बात। तीनों तीनों कारण आपका, इसलिए मगध जनपद बहुत शक्तिशाली और बहुत विख्यात हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारों के संदर्भ में, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानदेश से करते थे, सही बात है, खानदेश से करते थे बंजारे लोग, जो जंगल झाड़ में रहते थे साथियों। उसके बाद बी बोला गया, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम किया था आपका। दोनों सही हो जाएगा साथियों, और स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था, सही बात बोला गया साथियों। लोगों में जब पहली बार जब लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया तो लोगों के लिए उनके भय था, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी आपका सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, भूगोल का सवाल है, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत का कालानुक्रम सबसे पहले कौन सा होगा साथियों? आपका यही हो जाएगा भूमि परत। सबसे पहले होता है भूमि परत, उसके बाद होता है झाड़ीदार परत, उसके बाद झाड़ीदार के बाद होता है साथियों डी नंबर तरुण वृक्ष होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा सी नंबर बितान होता है। उसके बाद बी होता है उद्गमित परत होता है साथियों, आपका बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, टैगोर की शिक्षा संबंधित विचारों के बारे में कौन सा कथन सही है? टैगोर के संबंधित सबसे पहले तो एक सही ये हो जाएगा साथियों, क्योंकि नंबर 1 में प्राकृतिक वातावरण से सृजनात्मक अधिगम टैगोर के बारे में, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका बी में बोला गया था कला संस्कृत और मृत्यु पर बल दिए थे, एक सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, पंचायत राज संस्थाओं को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध होता है साथियों। पंचायत राज के बारे में बोला गया है आपका। सबसे पहले पंचायत में ग्राम पंचायत होता है, सबसे छोटा स्तर होता है, उसके बाद पंचायत समिति होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित कौन सा व्यक्तित्व लिंग रूढ़िवादिता जानिए सर। तो रूढ़िवादिता का धारणा कौन है? वही खोजना हमको। लड़कियां अच्छा व्यवहार करती है, गलत हो गया। लड़कियां अच्छा व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती, जरूरी थोड़े ना। लड़के शरारती होते हैं, भी गलत हो गया। लड़की अच्छा खाना पकाती है, भी गलत हो गया। लड़के संवेदनशील होते हैं, ये हो गया रूढ़िवादी का अंतर हो गया, रूढ़िवादी का उदाहरण हो गया साथियों। इनमें से कौन सा हसियाई समूह के हितों के रक्षा में सहायक होते हैं? हसियाई समूह के हितों के रक्षा में सहायक होते हैं साथियों। कौन सा होगा साथियों आपका? सबसे पहले तो तीनों हो जाएगा। अपदस्थता उन्मूलन, जैसे कानून बनाना, सही बात है। हसियाई अपदस्थता उन्मूलन ने छूत के कानून को हटाना, छूत की विधि व्यवस्था को हटाना साथियों, उसी को बोला जाता है अपदस्थता। बी में बोला गया है विशेष योजना, जैसे हसियाई वर्ग के छात्राओं के लिए सब्सिडी दायरों पर होटल व्यवस्था करना, सही बात है। उसके बाद सी में बोला गया साथियों, हसियाई समूह के छात्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति देना। तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया है, बहुवैकल्पिक प्रश्न पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बहुविकल्पित विषय के आकलन में बहुविकल्पित बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, पकाइएगा नहीं। सबसे पहले तो एक मारिए, पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव है, सही बात बोला गया। उसके बाद बी छोड़ दीजिए, केवल जैसे देखिए उसे आप उसको गलत कीजिए। अब चलिए डायरेक्ट सी में भाषाई योग्यता के सीमित आकलन, सही बात है। उसके बाद डी में चलिए साथियों। डी में बोला गया विद्यार्थियों के सुधार के लिए समिति संभावना, सही बात है साथियों। चलिए उसके बाद ई में चलिए मूल्यांकन के पक्षपात की संभव कम संभावना साथियों, पक्षपात की कम संभावना, सही बात बोला गया था, इसलिए आपका 3 सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित
सांख्यिकी आंकड़े के कुछ महत्वपूर्ण के स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं। परियोजना रिपोर्ट सांख्यिकी आंकड़े हैं साथियों, कौन कौन सा है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। आपका एक ही हो जाएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यही दो जो है ना आपका सांख्यिकी आंकड़ा तैयार करता है साथियों। इसके अलावा ये सब जो है समाचार विकिपीडिया ना है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया का अनुप्रयोग पहल का आकलन है साथियों। कौन सा होगा साथियों, एक नंबर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों की 5 उदाहरण, क्या है, आर्थिक गतिविधियों की 5 उदाहरण, सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियां की सूचीबद्ध। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका पेरियार और गैर ब्राह्मण आंदोलन डाइटर विचारधारा पर आधारित था साथियों। कौन सा विचारधारा था साथियों, आपका 2 हो जाएगा सही। स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था, सही बात बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका मिलान करने का क्वेश्चन है साथियों। क्या बोला गया मिलान करने में, देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो आप अफ्रीका ही सबसे है, विश्व का सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है नील नदी। उसके बाद नील नदी भी अफ्रीका में है। उसके बाद अंटार्कटिका में आपका हो जाएगा साथियों 3 नंबर। चलिए अंटार्कटिका 3 में बोला गया है अस्थायी मानव निवास नहीं करता है, सही बात। अंटार्कटिका में अस्थायी मानव निवास नहीं करता क्योंकि वहाँ पे खाली समुद्र है जो जिसको बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपका 4 हो जाएगा। द्वीपीय महाद्वीपीय द्वीपाई महाद्वीपीय साथियों। और दक्षिणी अमेरिका आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी, दक्षिणी अमेरिका में जो है साथियों, दक्षिणी अमेरिका में आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी है साथियों अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में आई है, सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका और अंटार्कटिका में कोई मानव निवास नहीं करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है। ध्यान से देखिएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। अगर हल्का सा भी गलती कीजिएगा आपको कहिएगा तो गलत हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। ध्यान से बोला गया 1 नंबर में इसकी प्रकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी नीचा है, सही बात बोले, ऊपर खबर जिसको बोलते हैं साथियों। उसके बाद बी में बोला गया साथियों इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला है जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा साथियों। बोला गया पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा तथा ताप्ती इसी श्रेणी से होकर बहती है। नर्मदा ताप्ती जो है प्रायद्वीपीय पठार से ही होकर बहती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है इनमें से कौन सा कथन को गलतियों में सामान बेचने वाले और बाजार की दुकान गलियों में सामान बेचने वाले और बाजार की दुकान वाले के विषय में सही है। कौन सा हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। बोला गया आपका 3 दोनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा सही। देखिए ए में बोला गया है दोनों अपना स्वयं काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं, सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया साथियों दोनों को सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश चिकित्सक सुविधा आदि नहीं मिलते हैं। दोनों सही बात है। अब जो रोजगार करता है उसको कोई सुविधा मिलता नहीं है, अपना पैसा से खर्च करके करवाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है। व्यक्तित्व भारत के न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है साथियों। कौन सा हो जाएगा सही, आप लोग देख सकते हैं आपका सिर्फ केवल 2 सही हो जाएगा। बोला गया है औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत में उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है, सही बात बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन संभव था। मंदिर प्रवेश आंदोलन साथियों आपका हो जाएगा 4 नंबर साथियों। 4 में क्या बोला गया है देख सकते हैं। 4 में बोला गया सामाजिक में व्यक्तिगत जातियों पूर्वाग्रहों को प्रकाश डालता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। और आज का सेट का अंतिम सवाल है साथियों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग कल मिलेंगे। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो साथियों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
देखिए अंतिम सवाल में क्या बोला गया, 120 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया चापाकर वस्तुकाल में मेहराब की भूमिका। क्या सकते हो, चापाकर वस्तुकाल में मेहराब की भूमिका। आप लोग जान रहे हैं मेहराब की भूमिका क्या होता है साथियों, आपका सिर्फ केवल सी सही हो जाएगा। बोला गया है ऊपरी चलिए क्या बोला गया साथियों, चापाकर वस्तुकला में मेहराब की भूमिका। बोला गया ऊपरी ढांचे का भार वहन करता है। क्या करता है साथियों, ऊपरी ढांचे का भार जो है ना वहन करता है साथियों आपका, इसलिए केवल सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग कल मिलते हैं।